आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम हजरतगंज लखनऊ में किन किन मुश्किलों से गुजरकर स्थिति का सामना करते हुए आश्रम के प्रत्येक कार्यकर्ता के मजबूत इरादों ने संस्था को महज मजबूती प्रदान नहीं की, बल्कि संस्था को लगातार प्रगति की ओर अग्रसर करने में अपना पूरा योगदान देकर यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। आइए आपको क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम लखनऊ के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम हजरतगंज लखनऊ का संक्षिप्त विवरण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से श्री गांधी आश्रम की स्थापना सन 1920 में हुई। संस्था के संस्थापक संरक्षक आचार्य जे.बी. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री विचित्र नारायण शर्मा एवं अन्य महापुरुष इस संस्था के आजीवन ट्रस्टी सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कश्मीर आदि प्रांतों में इसकी 40 इकाइयां कार्यरत हैं। संस्था क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मगहर जनपद बस्ती की एक विकेंद्रित इकाई है। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम हजरतगंज लखनऊ का पंजीकरण सन 1988 में हुआ। सन 1988 में क्षेत्र बंटवारा में संस्था की आर्थिक स्थिति इस प्रकार रही। संस्था के संरक्षक मंत्री श्री रामेश्वर नाथ मिश्र। संस्था का रजिस्ट्री संख्या 2563/1988-89। संस्था का खादी प्रमाण पत्र 4113। संस्था की निजी पूंजी निल निगेटिव में। संस्था का उत्पादन 19.33 लाख। संस्था की कुल बिक्री 268.02 लाख। संस्था में कार्यरत कामगारों की संख्या 200। संस्था में कार्यरत कार्यकर्ताओं की संख्या 140। संस्था में कार्यरत कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति। विगत लगभग 25 वर्ष पूर्व कार्यरत कार्यकर्ताओं के पास शहरों में कोई अचल संपत्ति जैसे भूमि, मकान आदि नहीं थे। सभी कार्यकर्ता आश्रम परिसर में सामूहिक रूप से रहते थे और उस समय किसी भी कार्यकर्ता को आश्रम परिसर से बाहर सपरिवार रहने की स्वीकृति नहीं मिलती थी तथा आश्रम परिसर से बिक्री भवन, भंडार, केंद्रीय वस्त्रागार, कार्यालय में ड्यूटी करने पैदल जाते थे। संस्था के मंत्री के मार्गदर्शन में संस्था का काम क्रमशः बढ़ता गया। संस्था की वर्तमान आर्थिक स्थिति इस प्रकार है। आयोग लोन 129.19 लाख, सीबीसी लोन 83.74 लाख, बैंक लोन 484.41 लाख। संस्था की स्वयं की पूंजी 451.94 लाख। संस्था का उत्पादन 453.93 लाख। सूती 317.20 लाख। रेशमी 35.91 लाख। पोली 100.82 लाख। संस्था की बिक्री 2113.60 लाख। सूती 715.90। ऊनी 415। रेशमी 633.65। पोली 114.80। ग्रामोद्योग 234.25। संस्था में कार्यरत कामगारों की संख्या 1135। कत्तिन 920। बुनकर 215। संस्था में कार्यरत बीमित कामगारों की संख्या 885। जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित आयु 18 से 59 वर्ष तक के समस्त कामगारों का बीमा करवाया गया है। संस्था में कार्यरत कार्यकर्ताओं की संख्या 117। संस्था के कुल बिक्री भवनों की संख्या 24। मुख्य बिक्री भवन, उपकेंद्र, उपभंडार 17। वर्तमान में संस्था के वातानुकूलित भवनों की संख्या 8।
संस्था द्वारा उक्त भवनों के अतिरिक्त अन्य ट्रस्ट के किराए के बिक्री भवन का भी नवीनीकरण, सुसज्जीकरण करवाया गया है। इन भवनों की बिक्री में काफी वृद्धि हो रही है। जनपद बहराइच में 3 बिक्री भवनों का नवीनीकरण और सुसज्जीकरण करवाया गया है। बिक्री भवनों में वातानुकूलित कार्य लंबित है। मुख्य उत्पादन केंद्र 1, मुख्य केंद्रीय वस्त्रागार 1, संस्था द्वारा कार्यरत कामगारों तथा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली आर्थिक सुविधाएं। संस्था में कार्यरत बीपीएल कार्ड धारक जैसे कत्तिन, बुनकरों को कामगारों के आयोग से सहयोग राशि प्राप्त कर वर्कशीट तैयार करवाए गए। चरखा जो है हमारे घर में बैठे बैठे बहुत परेशान हो जाते थे, इसलिए हमने सोचा चरखा ले लें और कुछ कारोबार करें, ताकि बैठने से अच्छा नहीं होता है, कुछ पैसे कमाए, कुछ कारोबार चलाए। तो मुझे चरखा बहुत पसंद आया और मैंने इस पर निर्भर किया अपना कि पैसे मिलेगा कुछ। संस्था में कार्यरत कत्तिनों की लड़कियों की शादी में संस्था द्वारा 5,000 रुपए सहयोग स्वरूप आर्थिक सहायता दी जाती है। संस्था द्वारा बैंक प्रबंधक से संपर्क करके सभी कामगारों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए। संस्था एवं आयोग से प्राप्त प्रोत्साहन राशि इनके खाते में जाती है। संस्था द्वारा संबंधित विभाग से संपर्क कर कामगारों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, जिससे आधार कार्ड से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। संस्था में कार्यरत कार्यकर्ताओं का प्रोविडेंट फंड संस्था के पास जमा होने से उन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध हो जाता है। संस्था में कार्यरत कार्यकर्ताओं को समय से ऋण उपलब्ध हो जाने से लगभग सभी कार्यकर्ताओं के लखनऊ, बहराइच में अपने मकान बन गए हैं। सॉफ्ट लोन देकर कार्यकर्ताओं को आने जाने की सुविधा हेतु वाहन तथा परिवार को सुविधा के लिए टीवी, पंखे खरीदने में संस्था द्वारा सहयोग किया गया है। संस्था में कार्यरत कार्यकर्ताओं के बच्चों को आश्रम नियमानुसार शिक्षण अलाउंस दिया जाता है। कार्यकर्ताओं द्वारा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा करवा पाना संभव हो पा रहा है। कार्यकर्ताओं के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छी अच्छी नौकरियों में स्थान पा रहे हैं। बच्चों की शादियों के लिए तथा बीमारी आदि के लिए संस्था द्वारा तत्काल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। खादी कार्य सेवा का कार्य है, जो सेवा भाव से करवाया जाता है। प्रत्येक कार्यकर्ता और कामगार की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है।